नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के सांप्रदायिक बयान पर बवाल मचा हुआ है। लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि चुनाव में जो पीएम मोदी को इस स्तर पर उतरना पड़ा है। बता दें, पीएम मोदी ने कल कहा था कि कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी कर किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर संपत्ति को बांटेंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों या आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री के मोदी के बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को झूठा करार दिया है। इस पर बयान जारी कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है वे देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ परोसकर बांट रहे हैं। मेरी पीएम मोदी को चुनौती है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान शब्द लिखा हो तो दिखा दें। ये चुनौती स्वीकार करें या झूठ बोलना बंद कर दें। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट चेक को भी ट्वीट किया है, जिसमें ये साफ किया गया है कि मनमोहन सिंह ने कभी भी नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के बयान पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि जब चुनाव हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो तो चिल्ला चिल्लाकर हिंदू मुस्लिम करना है। चुनाव आयोग तो सोता रहेगा। विनोद कापड़ी ने कहा है कि जब 400 पार हो ही रहा है तो इस स्तर तक जाने की क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी? कम से कम प्रधानमंत्री पद का लिहाज कर लो। सतीश आचार्य ने कहा है कि पीएम सर, इस देश ने आपको 2 बार पूर्ण सत्ता दी, इतना प्यार सम्मान और लोकप्रियता दी, ऐसी बातें करने की आपकी क्या मजबूरी है? आप अपने भाषणों में एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने में कितने लाचार हैं सर? एक नेता के रूप में आपकी असुरक्षा क्या है? कृपया प्यार फैलाएं, समुदायों को एक साथ लाएं, इतिहास आपको याद रखेगा। राणा अयूब ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री मोदी का सबसे खतरनाक भाषण है। भारत के मुसलमानों पर सीधा हमला है। ये वो शख्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र की खूबियों के बारे में बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग चुप रहेगा। पीएम मोदी के सांप्रदायिक बयान के बाद लोग चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। ट्विटर पर इलेक्शन कमीशन ट्रेंड भी कर रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने शिकायत करके अपनी ड्यूटी निभाई है। वहीं कपिल सिब्बल ने भारत के चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को पीएम मोदी की टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए और उन्हें नोटिस जारी करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं की संपत्ति घुसपैठियों और आतंकवादियों को दे देगी। क्या इस देश के 20 करोड़ लोगों का कोई महत्व नहीं है? क्या उनकी कोई आकांक्षा नहीं है? सिब्बल ने कहा कि अब तक चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि इतनी गिरावट राजनीति में आ जाए, ना तो हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में, न मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने संविधान की शपथ ली है। भेदभाव के साथ ऐसे भाषणों का साथ देंगे क्या? चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को उनके नए थीम सॉन्ग में भवानी और हिंदू शब्दों के इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी जय भवानी जय शिवाजी का नारा शुरू से लगाती रही है और थीम सॉन्ग में इसका इस्तेमाल वोट मांगने के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब खुले तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह ने धार्मिक नारे का इस्तेमाल किया तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तभी वो थीम सॉन्ग से भवानी और हिंदू शब्दों को हटाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों से मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना, ये संघ और भाजपा की प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है।
पर लगता है कि गोबल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया है जितना मोदी जी ने गिरा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई का पीक है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। उनके पास मुद्दों से भटकाने की नई नई तकनीक है, पर झूठ के कारोबार का अंत अब नजदीक है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी की रविवार को मुसलमानों पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी की बस एक ही गारंटी है और वो ये है कि भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया गया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम बेल पर रिहा करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को राहत देते हुए उन्हें 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने की अनुमति देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल को भी रद्द कर दिया है। इसी ने भर्ती की थी। हाईकोर्ट ने 2016 के पूरे जॉब पैनल रद्द कर दिया है। इस पैनल ने करीब 24,000 नौकरियां दी थीं और सभी रद्द हो जाएंगी। जॉब के लिए गठित पैनल पर 5 से 15 लाख रुपए तक का घूस लेने का आरोप है। बता दें कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पीपुल्स नेशनल पार्टी यानी PNC पार्टी ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। समाचार एजेंसी PTI और AFP के मुताबिक मुइज्जू की पार्टी 93 में से 60 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही है। बता दें, मुइज्जू वही शख्स हैं जो सत्ता में आने से पहले से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे थे और सत्ता में आने के बाद भारत से रिश्ते खराब करते जा रहे हैं। उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया है और वो भारत के साथ समझौतों को खत्म कर रहे हैं। वो चीन की यात्रा के बाद से भारत के खिलाफ और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यूक्रेन की मदद के लिए $61 अरब का राहत पैकेज पास होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है। ज़ेलेंस्की ने इस मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अब हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब हो पाएंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सेना पर किसी तरह के प्रतिबंध को अस्वीकार करने की बात कही है। नेतन्याहू ने यह बात ऐसे वक्त में कही है जब ऐसी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका इजरायली सेना की एक यूनिट की मदद में कटौती कर सकता है। नेतन्याहू ने रविवार को कहा, मैं इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।